कर रहे हैं। ये नया काम बजट दिया बिल्कुल तो ससुराल वाले को ना पसंद हो तो पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बजट आज जैसा कि मैं आया हूँ बजटिया में, यहाँ भी आज फाइनल मीटिंग है जो कि शादी ब्याह को मुहिम चलाई जा रही है। तो मीटिंग को मैं अभी अटेंड करके आया हूँ, वहाँ सब फाइनल हो गया है। अब कुछ लोग से राय लेता हूँ कि उसमें जो मीटिंग में बात हुई है क्या उस पर सब लोग सहमत है, खुशी है। कुछ लोग यहाँ है, देखता हूँ इनसे कुछ बात करता हूँ। जैसा कि बजटिया में भी अब 1 रमज़ान से लागू हो गया है और जो बुनकर तंजीम की मुहिम चलाई जा रही है, तो उससे आप सहमत हैं? भी सहमत है, मगर 2 केस के बात उठना चाहिए। जैसे कि एक तो दहेज को लेकर और एक रकम जो इतना महंगा 80-85 हज़ार में 10 ग्राम हो गया है, जी जी वो गरीब आदमी के बस से बाहर है। तो इसको लेकर अब हमारे पास नहीं है, हम सोने के बदले में चांदी की दे दिए। जी जी तो देखिए, लड़की के ससुराल वाले के सोना नहीं मिला। जी जी तो इसके सबके लिए ये है, ये बात सबके लिए। तो इसके बारे में भी आवाम को सोचना चाहिए। देखिए है क्या ना, इस पे हमारे सरदार महतो साहब और उलमा अहले सुन्नत जो है कहते हैं कि इस पे भी बात होगी और इसमें आप अपने हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं, अपने बिटिया को देंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप किसी और को देंगे। हम तो दे सकते हैं अपने हैसियत के मुताबिक। जी जी दूसरी बात ये है कि जो हम तो लड़की को दे दिया अपने हैसियत के मुताबिक। जी जी अब लड़की के ससुराल वाले को ना पसंद हो हाँ, ये अलग बात हो गई। तो इसके भी लिए कुछ बात सुना चाहिए। इसीलिए ना इस पे जो जो मुहिम चलाई जा रही है, तो इस पे सबको अमल करना है ना। जी। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने बिटिया को दे दिए और वो नहीं मानेंगे। नहीं, उनको भी तो मानना है, ऐसा होता है। नहीं, तो अब नहीं न होगा, अब दूसरी सबके यहाँ चल रहा है ना। दहेज को लेकर तो रकम हो गया, दहेज को लेकर अब इंसान बहुत सा चीज देता है, बहुत सारे लोग तो एकदम नहीं होता है। देखिए एक बात ये भी है कि आप बजटिया के लोता में शादी कर रहे हैं, लोता वाले जानते हैं ये मुहिम चल रही है, लेकिन आप अगर कहीं और से हटकर बावन जो महतो है इससे हटकर शादी करते हैं तो अलग मसला हो जाएगा ना। हाँ, उसका मसला तो अलग है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर बयां में कर रहे हैं या बनारस के अंदर कहीं भी कर रहे हैं तो ये मसला होना चाहिए। नहीं, ये होगा, ये आप जो कह रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने इनसे इंटरव्यू जो लिया है, तो ये अभी बजटिया रजा नगर में है। चलिए और देखता हूँ आसपास कोई है जो इस पे राय रखता है। अभी मैं जस्ट बगल में ही आया हूँ, देखें एक साहब बैठे हुए यहाँ पर, थोड़ा ग्राफ व्राफ का काम करते हैं शायद, इनसे भी थोड़ा राय लेता हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका साहब? हमारा नाम मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान साहब, जैसा कि हमारे जो मुस्लिम कौम की जो उलमाए और महतो साहब जो कदम उठाया, कैसा है? बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है। और जैसे यहाँ भी मैं मीटिंग में था तो यहाँ भी 1 रमज़ान से लागू हो गया है। हाँ, यहाँ पर 1 रमज़ान से लागू हो जाएगा। और जैसे कि मैं लोता रहने वाला हूँ, लोता में हमारे यहाँ 25 बारात हैं, यहाँ पर 50 किया गया है। हाँ, यहाँ का लोग इत्तेफाक है कि 50 पे हो तो बेहतर है। और मीटिंग जो हुआ था 7-8 दिन जो हो रहा था, अच्छा अच्छा, अब जाकर वो बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, तय हुआ है कि 50 लोगों से बारात को लिया जाएगा। जी जी, और लड़की वाले के यहाँ जो है 500 आदमी का जो है खाना प्रोग्राम किया जाएगा। अच्छा, और जस्ट उसके बाद में जो होता है लड़के वाले के यहाँ जो वलीमा होता है, जी जी, उसको 700 आदमी लोग यहाँ का लोग अपना राय किए हैं और राय किए हैं। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये नया काम बजटिया के। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि जो हमारे हम जब से देखे हो देखे कि हमारे बजटिया के भी आदमी काम करते हैं तो बहुत आला तरीके से बिल्कुल बिल्कुल करते हैं कि सबके दिल में भाते हैं। जी जी, और जैसे कि इस काम से गरीबों को बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगा उनको हर एक चीज का। उसमें महतो सरदार जो बने हैं ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं और ये लोग गरीबों के यहाँ जाते हैं तो पूरा दिन भर उनका पूरा देख रेख करते हैं। यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल है। हाँ, हमारे मोहल्ले में मोहल्ले के रजा लगे रहने वाले हैं। जी जी, हमारे मोहल्ले के पप्पू भाई है। अच्छा अच्छा, और हलीम भाई है। अच्छा, और एक समीर हमारे भाई है। अच्छा, और एक नसरू भाई है। ये लोग 5-4 लोग बहुत अच्छे जिम्मेदार हमारे मोहल्ले के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे साया में हमारे मोहल्ले के मातो हैं। अच्छा अच्छा, सबसे साया में ही हम लोग। और जैसे मैं कुछ लोग बाहर से कुछ लोग से मिला, बाहर अभी कुछ लोग से मिला तो वो बोले कि इस पे दहेज के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। दहेज का ऐसा है ना कि देखिए कोई भी रूल बनता है तो उसको जो है करते हैं क्या कि जैसे कि दहेज का वगैरह वो तो दहेज तो वहीं से पहुंच जाता है, मतलब वो तो दिखावे भी ये नहीं है, मगर उसमें कर नहीं, उसको बाद में बात किया जाएगा। अभी बात होगी, उस पर बात भी होगी। अगर होगा तो बदली हो जाएगी वो हर आदमी के लिए। जैसे दहेज के ऊपर लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं कि दहेज को पहले बंद करो। जी,
उसमें होगा कि दहेज तक यहाँ पर कोई पाबंदी अभी नहीं किया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने समझेंगे, उसको बाद में किया जाएगा। हाँ, अभी इकट्ठा सब नहीं चल रहा है उसी से चलने देंगे। जी जी। हमारे लोहता में भी ऐसा ही अमल किया जा रहा है कि अभी हमारे मोहता साहब जो है, हैदर महतो साहब है, अकबर महतो साहब है, बोले कि अभी तो वैसे ही चलेगा, अगली मीटिंग जब होगी उस पर बात की जाएगी। अच्छी बात। देखिए यहाँ भी कुछ लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ बजटिया में क्या माहौल है? जाओ हम लोग को आपका क्या नाम है? नसरुद्दीन। यहाँ बजटिया में क्या माहौल है? बजटिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर माहौल है। जैसे यहाँ भी आज मीटिंग थी, जी, तो यहाँ पर क्या लागू हुआ? यहाँ पे 50 लोगों से बारात बुलाने का बजटिया में जो है, जी, अगर जी। बारात आएगा या बारात जाएगा तो 50 लोगों से पूछिए खुदे उनके सब बताइए। लोता कोटवा का तो अलग मसला है, वहाँ का 25 बाराती हैं। अगर हमारे बजटिया से बारात लोहता में जाएगा, लोहता के लोग कहेंगे कि आप 25, अरे यार तभी से चुप रहो। जो हमारे मोहल्ले बड़े में बुजुर्ग तय करिए, उससे हम खुश हैं। बस वही में सहमति हमारे भी है। क्या नाम आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम साहब, जैसा कि ये बजटिया जो लागू हुआ है, हाँ इससे आपको खुशी है? जी, जब हमारे मोहल्ले में जो सबका राय वो हमारा राय, नहीं सही बात है। हमारे बड़े बुजुर्ग का जो राय है वही में हम भी हैं। जैसा ये जो बुनकर तंजीम की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, जैसे कि यहाँ पर तो जो लागू हुआ है, एक रमजान से लागू हो गया है, हाँ। और ये 50 बाराती से लोग सहमति हुए हैं। हाँ। और बहुत से रस्म रिवाज को, यहाँ तकरीबन 22 रस्म रिवाज को बंद कर दिया गया है। इधर अपने लोता में तो 18 रस्म रिवाज को बंद किया गया है। ठीक। कौन सा मोहल्ला ये है? ये मोहल्ला लमही। अच्छा, ये लमही है। बजटिया ये लमही है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पहले एक तालाब हुआ करता था, और यहाँ का एक अखाड़ा भी है, आप यहाँ के जो लोग हैं जानते होंगे। और यही मदरसा नूरिया में मीटिंग थी आज, और आप मीटिंग सुनना चाहें तो ऑडियो में आगे आएगा, आप सुनिए उसे, बगौर सुनिए क्या क्या लागू हुआ, क्या क्या नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये आप मीटिंग में थे कि नहीं? जी थे मीटिंग में। हाँ। जो लागू हुआ आप उसको समाप्त किए होंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बजटिया के तमाम जिम्मेदार लोगों को, बजटिया के तमाम उलमाओं लोगों को, आपको चैनल के माध्यम से हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने इतना बेहतर पहल निकाला है। इसके लिए हम उन लोगों, सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि जो मुहिम चलाई जा रही है, इस पे सख्ती की जाएगी? जी बेशक, जरूर सख्ती की जैसे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, कोई नहीं अमल करेगा। नहीं, अमल इंशाअल्लाह सब करेंगे, क्योंकि बहुत पहले ढोल ताशा से बारात बजटिया में आता था, मगर ढोल ताशा बंद हुआ। जी। कुछ दिन पहले नहारी वाले दिन, जैसे जिसको मदनपुरा के लोग नाश्ता के नाम से कहते हैं, हाँ। तो नाश्ता में पहले जो है नहारी जिसको कहते हैं, उस दिन बहुत हंगामा गाना बजाना होता था। जी। वो भी अब एकदम ना के बराबर खत्म हो गया धीरे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये फजूल ये भी जो छोटी मोटी खुराफात बची है वो भी बंद हो जाएगा। वो भी इंशाअल्लाह बंद होगा। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और जैसे यहाँ का माहौल क्या है? जैसे बहुत से लोग आप जानते होंगे चाय पान की दुकान पे बात करते होंगे, तो उससे देखिए, वो कुछ खुरेपात लोग तो हर दौर में रहते हैं। हाँ। उतना तो खुरेपात होता रहेगा। अब उन लोगों को लेके हम लोग चलेंगे तो कैसे नहीं चल पाएगा। ये सुनी सुनाई बात है कि अपने बजटिया के जिम्मेदार लोगों को और बजटिया के जो उलमाए दीन हैं, जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को लेकर हमको चलना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। इसी को अगर लोग अमल में लाए और उन पे बात पे ध्यान रखे जी, तो ये कामयाब हो जाएगा। जी इंशाअल्लाह जरूर कामयाब और ये अपने मन की बात करेंगे तो फिर कहाँ होगा? वो नहीं हो पाएगा ना जी। और अपने लोता में तो काफी सख्ती से ये अमल भी, और पहले धीरे धीरे अब लोग अमल भी कर रहा है जी। जैसे जो शादियां हो रही है उसमें लोता का आपने बात लिया तो एक बात याद आया कि हम लोगों के यहाँ 50 लड़कों से बारात ले जाने और ले आने का तय किया गया है, तय पाया गया है। वो केवल बजटिया के लिए है, सिर्फ बजटिया के लिए, सिर्फ बजटिया के लिए। अगर लोहता में हमारे बजटिया की किसी लड़की की शादी लोहता में लगी तो हम लोहता वालों अगर 25 आएंगे, उनके सरदार महतो ने 25 तय किया, तो वो लोग अगर 25 आएंगे तो हम लोग 25 में भी उनका स्वागत करेंगे। और वो हमको 25 बुलाएंगे तो उनके दरवाजे पे हम 25 जाएंगे भी जी। इस पर इत्तेफाक होना भी चाहिए। जी, इस पे इत्तेफाक। और इसी को कहते हैं कि अमल करना जी। अब अपने मन के करेंगे, नहीं हमारे यहाँ 50 चलता है जी, मैं 50 आऊंगा, नहीं ऐसा जिदबाजी वाला नहीं होगा। वो जो जितना बुलाएंगे जी, वो जितना बुलाएंगे उतने पे हम लोग जाया जाएगा जी। बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
दो मीटिंगें हमारी 3 मीटिंगें हमारी हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने अपने बिरादरान तंजीम बजडिया के तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए जो एजेंडा अलईपुरा में तैयार हुआ है, जो लोताम तैयार हुआ है, उसको देखते हुए हम लोगों ने भी एक लाहे अमल तैयार किया है, एक दस्तूर तैयार किया है और आपकी बारगाह में हाजिर भी किया है। आप लोगों ने उसे देखा भी है, पढ़ा भी है और मोबाइल पर भी आप लोगों को व्हाट्सएप आया है। तो अब हम लोग अपने हिसाब से उसको तय किए हैं और हम लोगों ने मुनासिब ये समझा कि हमारे अक्ल के बाहर है कुरान हदीस की बात समझना, इसीलिए आप हजरात को हम लोगों ने तकलीफ दिया है कि आप लोग भी थोड़ी सी इस पर तवज्जो दें और थोड़े से वक्त में आप लोग अपनी अपनी राय जाहिर करें कि जो हम आपके सामने ये एजेंडा हमारा पेश है या जो हमारा दस्तूर अमल पेश है, ये बिल्कुल मुनासिब है या इसमें से कुछ रद्दो बदल भी करने का आप लोगों का हुक्म होगा तो हम लोग उसको करके इसको फाइनली आज जो है पूरे बिरादरान में तंजीम में यहाँ से बनारस में इसको भेज देंगे। तो इस पर मैं चाहूँगा कि एक लोग रोशनी डालें। अब बोला पहले तो अपनी वो पढ़ा हुआ है अपने बीच में सबको मतलब पढ़ के सुना दीजिए क्या मसौदा है, क्या मतलब के आगे आप आइए ना। आप उर्दू वाला कापी हाफिज साहब को दे दें, उर्दू वाला उसकी कापी उर्दू वाला दे दें। हाँ हाँ, उसमें से जो है 1 नंबर से आप बताएं हाफिज साहब, ये ले लें आप 1 नंबर से बताएं कि क्या दस्तूर ये बजटिया का नहीं, वो बजटिया का नहीं है, वो दे दो। हाँ यही है, यही है, ये बजटिया लिखा है, यही है। हाँ मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुस्लिम बिरादराना तंजीम बजरडीहा बनारस की जानिब से जिन बातों पर सबका इत्तिफाक हुआ वो मैं सीरियल नंबर से आप हजरात के सामने पेश करता हूँ, मुलाहिदा फरमाएं। नंबर 1, अगर लड़की या लड़का देखना हो तो पहले ही अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लें, तभी देखने जाएं और देखने में सिर्फ 5 लोग हों या इससे भी कम। नंबर 2, छेकाई में लड़के की तरफ से 5 औरतें और 1 मर्द हों, लड़की की तरफ से 5 मर्द शामिल हों और लड़की लड़का दोनों की तरफ से 2.5 किलो मीठा और 1100 रुपये नकद बतौर तोहफा दिया जाए। नंबर 3, दिन तारीख के मौके पर लड़के वाले की तरफ से सिर्फ 5 लोग ही शामिल हों और खाने का इंतज़ाम ना हो। नंबर 4, रत जगह के नाम पर होने वाले खुराफात जैसे नाच गाना ढोल तमाशा पर सख्ती के साथ पाबंदी लगाई जाती है। नंबर 5,
हल्दी का रस ख़त्म किया जाता है। नंबर 6, ठीक है, डाल में सिर्फ 5 जोड़ा कपड़ा ही दिया जाए और लड़की की तरफ से भी 5 जोड़ा कपड़ा ही होगा। सुहागपुरा यानी जिसे हमारे यहाँ अपनी ज़बान में सौपूरा कहते हैं, मुख्तसर कम किया जाए। नंबर 7, बारात सिर्फ 50 लोगों के साथ जाएगी। इसी तादाद में लड़का और समधी समधन भी शामिल होंगे। बारात सिर्फ 50 लोगों के साथ जाएगी। इसी तादाद में लड़का और समधी समधन भी शामिल होंगे। नंबर 8, पगड़ी किसी मुत्तकी परहेजगार से बंधवाया जाए। दामाद से पगड़ी बंधवाने का रस्म ख़त्म किया जाता है। नंबर 9, शादी ब्याह के मौके पर आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है। नंबर 10, रुखसती व सेहरा पढ़वाने पर पाबंदी लगाई जाती है और जूता चुराई का रस्म भी ख़त्म किया जाता है। नंबर 11, निकाह के बाद लड़के को लड़की के घर या आंगन में जाकर नामहरम औरतों का फूल, माला, अंगूठी पहनाने का रस्म भी ख़त्म किया जाता है। नंबर 12, भात खवई और सिन्नी को भी ख़त्म किया जाता है। नंबर 13, बारातियों को पानी पिलाने का रस्म जारी रहेगा। नंबर 14, शादी के बाद दामाद का ससुराल में पहली आमद में सिर्फ 10 लोग ही शामिल होंगे। नंबर 15, महर जो कि निकाह का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसकी मिकदार या रकम लड़का और लड़की वाले आपसी रजामंदी से तय कर लें। कोशिश करें कि महर 111 ग्राम चांदी से कम न हो। नंबर 16, लड़की वाले के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद सिर्फ 500 लोगों का प्रोग्राम ही रखा जाए और वलीमा की दावत में लड़का वाला अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 700 लोगों का प्रोग्राम रख सकता है, कम की कोई कैद नहीं है। नंबर 17, शादी या वलीमा की दावत तकरीब में सादगी और समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए छोटे या बड़े जानवर या मुर्ग के गोश्त में सिर्फ एक ही तरह का सालन रखा जाए। स्टार्टर, चाट वगैरह हर तरह के पकवान पर पाबंदी लगाई जाती है। नंबर 18, बहू या बेटी को बधावा में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा दिया जाए। नंबर 19, बियौआ वो देखौआ के रस्म को मुकम्मल ख़त्म किया जाता है। नंबर 20, ईदी के नाम पर दिए जाने वाले सामान पर पाबंदी लगाई जाती है। यानी खुशी के तमाम तकरीबात को सादगी और समाज की हर तबके की आसानी और उसकी जज्बात का पूरा ख्याल रखा जाए ताकि ताकीदी नोट जिन बातों पर सबका इत्तेफाक हुआ उसका उल्लंघन करने पर जिसके यहाँ शादी है उसके घर ना तो सरदार महतो वो इलाके के माननी और मानिंद हजरात तशरीफ शरीक ना हो और ना ही उलमा, हुफ़ाज, आइम्मा यानी इमाम निकाह पढ़ाने न जाएंगे और न ही दावत में शरीक होंगे। इन तमाम नियमों पर सभी को सख्ती से अमल करने की हिदायत दी जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।
हाँ, नंबर 14, शादी के बाद लड़की की पहली विदाई के साथ ही क्या लिखा है, दामाद को भी बुला दिया जाए। बेहतर नहीं घर वाले वो बस उसमें शामिल है वो। अब ये सारी बातें मुतय्यन हो गई, तो अब इसको लागू कब से किया जाएगा, इस बारे में आपने क्या सोचा है? एक रमजान, ठीक है। और मसाजिद में इसका ऐलान भी किया जाएगा, बाज़ाब्ता हर मस्जिद में इस पर गुफ्तगू भी की जाएगी, इसलिए उलमाए किराम को भी यहाँ मदऊ किया गया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ राजी है, वो तो राजी है, तब तो आगे बात बढ़ी है। हजरात अब सुन ले, अब लगभग आखिरी गुफ्तगू आपके सामने पेश की जा रही है। ये सारी बातें तो तय हो गई सबके मुत्तफ़िक़ा राय से, अब इसको बाज़ाब्ता तैयार करके हिंदी और उर्दू में इसे लिख भी दिया जाएगा, और साथ ही इसी जुमा को हमारे अइम्मा हजरात और जो मस्जिद के खुतबा हजरात हैं वो मौजूद हैं, और जो गैर मौजूद हैं उन तक इन बातों को पहुँचा भी दिया जाएगा, और साथ ही जिस जिस मोहल्ले के अफराद यहाँ मौजूद हैं वो भी अपने मस्जिद के इमाम या पेश इमाम से ज़रूर इस बात में खूब तवज्जो दिलाने की कोशिश करें कि आसान लबो लहजे में, साफ लबो लहजे में वो कौम को इस बात की तरफ रुझान दिलाएं कि निकाह ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए सुन्नत है, और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को बरकत वाला कहा है जो कम खर्च वाला हो, जो आसानी से निकाह कर दिया जाए। और निकाह नाम है इन्हीं दो बातों का कि ईजाबो कबूल दो गवाहों की मौजूदगी में हो और वलीमा कर दिया जाए। और बकिया जितनी सारी चीज़ें हैं ये हमारे रस्म व रिवाज में शामिल हैं, और रस्म व रिवाज का करना और न करना ये दोनों जायज़ है। अब ये है कि हालात के पेश नज़र चूँकि रस्म व रिवाज को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और उसमें बढ़ोतरी दी जा रही है, जिसकी वजह से एक मुतवस्सित और गरीब किस्म का इंसान भी एक निकाह के लिए 2-2 लाख रुपए, 3-3, 4-4 लाख रुपए वो ज़ाय कर देता है। जबकि इस दौर में हमें ज़मीनी कार्रवाई की ज़रूरत है, हमें स्कूल कॉलेज की ज़रूरत है, बेहतरीन मदरसे की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इंजीनियर होना, वकील होना, डॉक्टर होना ये बहुत ही बैद वाली बात हो चुकी है। तो हम जहाँ इन रुपयों को शादी विवाह में खर्च करते हैं तो उसको कम करके रुपयों को हमें बचाने की ज़रूरत है। बताइए, बजटियाँ एक ऐसी आबादी बन चुकी है कि इंसान को छोटी छोटी गलियाँ मिलती हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पर हम स्कूल का कॉलेज काम कर सके, कोई टीचर वाली बातें कर सके या हॉस्पिटल बनवा सके। तो हमें चाहिए कि हम अपने पैसों को यकजा करें, इकट्ठा करें और इन चीज़ों की तरफ पैसों को लगाएं जो हमारे आने वाली नस्ल के लिए, हमारे आने वाली औलाद के लिए काम आ सके। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। तो निकाह के आसान करने के बाद हम अपने पैसों को बचाकर अपने ही औलाद पे खर्चे करेंगे तो ये हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी और कामरानी होगी। और ज़रूरत ही इस बात की है कि अब हम यहाँ से होश के नाखुन लें। अब मैं बहुत ज़्यादा ही मुबारकबादी पेश करूँगा अपने मोहल्ला के साथ बजटियाँ की जितने भी रहबरो रहनुमा, जितनी भी मुअज़्ज़ज़ो मुअक्कर बाअज़मतो लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब की पेशकदमी है, ये इन लोगों की इंतहाई मेहनत है कि समाज में एक ऐसी चीज़ को लागू करने जा रहे हैं जिससे समाज का एक बहुत अजीम फ़ायदा हासिल होगा। और ये चीज़ लागू हो जाती है तो हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी, और हमारा भी इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। अब इस हवाले से थोड़ी सी बात हमारे अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा साहब भी पेश करेंगे। अजान हो रहा चला और इधर अपने में होती है, जाएंगे न आएंगे, है ना। तो जो बुलाता है हमको उसी के हिसाब से जाना, हम समझ रहे हैं। भले पूरा हो लोता और अल्लाह प्रभु को अपने यहाँ का रूट हिसाब से बुलाएंगे, वहाँ जाएंगे। हम अपने यहाँ के हिसाब से बुलाएंगे, वो हमारे हिसाब से आएंगे। हम लोग जो बैठे थे चारों मोहल्ले के तमाम मातो सरदार,
उसमें से ज्यादा लोग का इत्तेफाक 50 पर, कम लोगों का इत्तेफाक 25 पर। तो भाई अब ज्यादा इत्तेफाक जो होगा सारे हमारे मान लीजिए लोहता वाले आना चाहे 25 से तो 25 से आ जाए। हाँ हमें इनको कोई एतराज है नहीं। इन तारीख में विवाद कुछ नहीं, वहाँ के लिए वहाँ के लोग फॉलो करेंगे। वहाँ अपने आप फॉलो करिए, यहाँ वाले अपने हिसाब से फॉलो करिए। जब दिन तारीख, एक मिनट सुन लीजिए भाई, बात सुनिए। जब दिन तारीख पड़े बैठिए, वो कहेंगे भाई हमारे यहाँ 25 आदमी है, हम कहेंगे हमारे यहाँ 50 आदमी है। लेकिन अगर आप 50 बुला लेंगे ठीक है, नहीं तो हमें 25 भी मंजूर है, ठीक है ना। तो अगर उनके यहाँ 25 तो 25 से बुलाएंगे तो 25 से जाइए। अलईपुरा है, अलईपुरा वाले कहेंगे हमारे यहाँ बारात है ही नहीं है, ठीक है भैया आप निकाह करके वही हिसाब से करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ 25 ही कर दिया जाए ना। ज्यादा से ज्यादा ताजा या 50 रखा है। जब 25 भी मान ही रहे हैं, 5 भी मान ही रहे हैं, तो 25 पर ही इत्तेफाक कर ले तो और अच्छा है। ठीक है, अगर जिसको 100 का 50। अरे हो सकता है ऐसा, कोई जरूरी नहीं है कि लोहता वाले भी सब फॉलो कर लें। हम बुलाएंगे 50 आदमी से, आइए क्या करेंगे। अब वहाँ वाले जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो उन लोगों ने 25 का इत्तेफाक किया है। चलिए ठीक है, 25 पर फिलहाल उन लोगों ने 25 पर इत्तेफाक किया है। और अपने बजटिया में नहीं है, शादी बजटिया की नहीं है, क्यों नहीं है? इसका कौन जाएंगे आराम से, हो चुकी है। उसी में इत्तेफाक हो गया। अगर वो बुलाते में 25 है तो ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। लोहता ज्यादा शादी होगी, लोहता वाले 25 पे रहेंगे। मैं एक बात रखता हूँ खाली। हाँ माइक चालू है। कोई जबरदस्ती वाली बात जबरदस्ती वाली बात नहीं, एक बात मेरे सुन लीजिए। जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2-3 चीज़ों पर मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ने निशानदेही की है, वो बातें काबिल गौर हैं। पहली बात 14 नंबर इसमें है, शादी के बाद दामाद का ससुराल में पहली आमद में सिर्फ 10 लोग ही शामिल होंगे। ये तो वही पाँव फेरी की रस्म हो गई, और पाँव फेरी की रस्म को मेरे ख्याल से रखना मुनासिब नहीं है। पाँव फेरी की रस्म खत्म की जाए, दामाद एक उसके ससुराल वाले बुलाएं, वो चाहे अकेले जाए चाहे अपने घर से किसी एक फर्द को लेके चला जाए, पाँव फेरी की रस्म अदा कर दे। और ये 10 लोगों को बुलाने वाली बात ये मुनासिब नहीं लग रही। इसमें तादाद लिखा है, ज्यादा से ज्यादा 10 नहीं तो इसको सिरे से खत्म ही कर दिया जाए, इस रस्म को खत्म किया जाए जैसे सब लोगों ने रखा है। जैसे जैसे हो गया ना, अब जैसे परिवार वालों को, जैसे लड़की वाले को बुलाना है इनको, तो अब वो लड़का अगर हो जाएगा तो अपना आराम से आना जाना उसका शुरू हो जाएगा, निभा जाएगा। वालों को थोड़ी दिक्कत है, उसकी आसानी के लिए रखा गया है। उसकी आसानी के 10 लोगों की कैद की है, रस्म न की जाए। उसको बंद कर दिया जाए। बंद का मतलब ये नहीं है, बंद का मतलब ये नहीं लड़कियों के जाना ही बंद कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि उसको जैसे चाहे बुला लिया जाए। 10 लोगों की कैद या 5 लोगों की कैद रस्म लगाना ये मुनासिब है। और हजरत ने निशान लगाया है 7 नंबर पर, बारात सिर्फ 50 लोगों के साथ जाएगी। इस तादाद में लड़का और लड़की और समधी समधन वगैरह सब शामिल होंगे। तो बात यह है कि वहाँ वो लोहता और कोटवा इन जगहों पर बात यहाँ उन लोगों की तकलीफ करने की नहीं है। मशवरा अच्छा हो तो चाहे किसी का हो कबूल करना चाहिए। गड़बड़ हो रहा है, छोड़ दिया जाए। मशवरा अच्छा हो तो ये नहीं कि हम उनकी तकलीफ करें, उनकी बात मान रहे, ये नहीं। 25 लोगों का मशवरा अहले इल्म और अहले फहम यानी समझदार लोगों ने मिल करके तय किया है।
और 25 में वो बीच का रास्ता हम लोगों ने रखा है, 5 भी नहीं, एकदम खत्म भी नहीं किया और ज्यादा भी नहीं रखा। तो 25 वाला मशवरा ये ज्यादा मुनासिब हमें लग रहा है। और वहां पर बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि वहां खानदान छोटे, वहां भी बड़े बड़े खानदान वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं, मगर सब लोगों ने इत्तेफाक किया है। अगर आप लोग इत्तेफाक करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। और क्या है तीसरा? और तीसरी बात, हाँ तीसरी बात, लड़की वाले के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 500 लोगों का प्रोग्राम होगा और वलीमा की दावत में लड़के वालों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 700। इस पर हजरत ने निशान लगाया है कि वो क्या करें, अपनी ताकत पर करें। नहीं सही है। बहुत हो गया। अरे समझे नहीं यार, आप लोग समझ नहीं पा रहे। नहीं समझ पा रहे देखिए, ज्यादा नहीं करना, आप 100 आदमी के करिए, सवाल में करिए, मनाही थोड़े, आप 100 आदमी के करिए, 500 से ज्यादा नहीं। नहीं, जिस पे निशान लगा है सिर्फ ऊपर है, सिर्फ लिखा है, सिर्फ ऊपर है, ये में ज्यादा से ज्यादा है, मैक्सिमम। हाँ यही लिखा है, सिर्फ लिखा है, तो उसके आप सिर्फ गलत लिखा लिखे है। हैं, उसको लिखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक है जो। हम अरे भाई देख ले जरा, बात यहाँ अपनी जात की नहीं है, बात यहाँ पर है आवाम से, आवाम को जिसमें फायदा हो। इसको बंद कर, इसकी जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग वाला है। कोई कायद नहीं है, इसको कैद कर, ज्यादा की कैद हो गई ना, ज्यादा की कैद। असल में वलीमा हम इस हिसाब से करें कि वलीमा है सुन्नत, आवाज क्या नहीं, वलीमा है सुन्नत, बस इख्तिसार की तरफ रगबत दिलाई जाए कि मुख्तसर किया जाए। और जो खाना का मामला है कि खाना में एक आइटम रख लें, तो वो सही है कि अगर कोई साहिब सरबत या मतलब ज़्यादा भी करना चाहता है वो वुसअत के एतबार से, तो वो कुछ बढ़ भी जाए तो मतलब मुज़ायका नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। वलीमा में 700 से अगर ऊपर भी कोई जा रहा है, हाँ, वो ताकत के मुताबिक हो, जो सिस्टम बन रहा है खाने में, बस हाँ, किसने रखा है वो सही है, वो सही है। ये सबसे अहम बात है, मतलब कि ये तादाद जो 700 लिखा, कोई भी तादाद नहीं क्योंकि ये जो है कि बारात तो वो कम हुआ या जो हुआ वो असर न हो, है ही नहीं था। बारात का मुतय्यन करना ये है कि ये सब है, हाँ, बारात का कहीं वजूद नहीं है, अब परंपरा के हिसाब से चलता रहा है तो बारात की वजह से दूसरों पे बोझ होता है, लेकिन वलीमे में बोझ नहीं है, वो अपनी वसअत के एतबार से करेगा। ये फर्क है दोनों में जी, ये सुन्नत है और इसमें कोई तादाद लिखना 700 या 500 ये कम से कम पर रगबत हाँ, इख्तिसार की कैद जरूर लगाएं। मुख्तसर करें, बहुत ज्यादा बढ़ करके न करें। और ये नहीं कि किसी ने हमें पूछा तो हम जरूर पूछेंगे, ये मिजाज बना के चलना ये सब वाजिब नहीं है। मुख्तसर आप लिखेंगे तो भाई हम 2000 आदमी का घर में कितना ज्यादा करें, मुख्तसर ऐसे ज्यादा हम तो लड़का वाले के चल जाए, इसलिए कि अब उसके बाद काफी ताल्लुकात पूरे बनारस में कर सकता है, तो यार कोई कैद नहीं है, लेकिन लड़की वाले बाहर ना पड़ना चाहिए। लड़की वाले में मतलब आप लगाएंगे, इसके ऊपर ना जाए, 500 के ऊपर ना जाए, ये इतना वो लड़की वाला सही है। लड़की वाला वो वलीमा वाला मसला नहीं है ना उसमें। अगर लड़का रहेगा और वहाँ वलीमा है, और जाना पड़ेगा, बारात तो वजूद ही नहीं, 25 किलो या नहीं भाई, अब देखिए एक आलिम दीन लोग हैं, आप उनकी बातों को गौर से सुनिए और जितना मुनासिब हो सके उस पर अमल करिए। ये बात तो हमारे समझ में आता है, कैद वाला वलीमे में कैद वाला जो शरीयत लेता है उसमें कैद ना लगे, यही ना कह रहे हैं जी।
आप लोग इसके बारे में आप लोग इसके बारे में ऐसा है सोच कि लीजिए। अगर ये चीज चला गया ना, अब हम लोग की मौजूदगी में, तो कोई बाहर से भी सवाल उठाएगा हम ही लोगों पर कि आलिम लोग बैठे, तो ऐसा है कि बारात का जो है ना कम किया गया, ज्यादा किया गया। अच्छा, और अच्छा एक मिनट, ये आप ये इस पर शरीयत का हवाला दे रहे हैं 700 वाला कैद वाला, जी तो इसमें और भी जितना है वो सब शरीयत से हाँ, सही है कि ये शरीयत के खिलाफ है? ये भी तो नहीं बताएं। नहीं, टकराव नहीं है, टकराव नहीं है ना, सही है। वो मुबाह है, जायज है। देखिए आप लोग भी मौका कहना तो कहें, हजरत जो कह रहे हैं उसको जो चीज सही और जो चीज वो कह रहे हैं कि समय नहीं होता क्या, बहुत देर हो जाता है, जिससे लोग हाँ यो जाते हैं तो बहुत देर हो जाता है, 4 बज जाता है, समय की होती है। वो अभी थोड़ा उस ये तो मतलब जी जी, देखिए बारात मौजूद नहीं है ना, लेकिन वलीमे का है, मतलब साहबा ने मुख्तसर किया, हुजूर ने सबसे बड़ा वलीमा एक बकरी का किया। एक इंसान अगर और बड़ा करना चाहता है तो वो कर सकता है, कैद ना हो, बस कैद हो। खामोश हो जाए, खामोश है, आप खामोश अरे खामोश है, बात सुने। इसमें आपको सिर्फ गौर करना है कि मतलब क्या मुनासिब रहेगा, और उसके बाद बकिया और सारी चीज तो बहुत बेहतर है। नंबर जो लिखा है वो हटा दें। हाँ अच्छा, और हमारा ये राय है कि जो कैद हर चीज पे लगाई जा रही है उसका वजह सिर्फ एक है। तो ये बताइए, जब सुनिए, जब आप हाँ, उसके पूरे वजूहात ये है कि आदमी का खर्च कम किया जाए, जी जी, और एक जहन बना ले कि हम थोड़े में मतलब अपनी शादी करें, अखराजात कम किया जाए। गरीब की अक्सरियत बहुत ज्यादा है, जी जी, वो कर्जबन होती जा रही है, और अगर से उसको छूट देते हैं तो वो पूछने में पीछे नहीं हटेगा। उसके दिल दिमाग में बैठा है कि फलाने को पूछे थे, उनको घर पूरे घर का बलूंगा आता हमारे यहाँ का, और हम उसको पूरे घर का। तो अगर हम टारगेट रख देंगे कि इतने से ज्यादा नहीं है, तो उसी में उनका अल्लाह चाहेगा तो उसी में समेट लेंगे और अखराजात से बच जाएंगे। समझे, ये ज्यादा से ज्यादा 700 है, ये इतना रखा गया मिकदार कि इतने में आपके सारे रिश्तेदार, दोस्त, यार ये सब आ जाते हैं। जो फजूल रिश्तेदार आ जाते हैं, इतने काम के लोग। फजूल लोगों की, जो लोग 2000 करते हैं, 2000 में कितने रिश्तेदार आते हैं? एक बात हमारा आप गौर से सुनिए, 2000 में रिश्तेदार और खानदान कितने लोग हो सकते हैं? 500-600। और दोस्त यार भी कितने हो सकते हैं? तो इतने लोग जो हमारे खास लोग हैं, वो अगर हमारे शादी में शरीक होते हैं तो हमारी शादी इंशाअल्लाह ताला हो जाती है, तो हम फिर काहे उनको 2000 की छूट दें? हम जहाँ उनको छूट देंगे वो फिर 1500-2000 में पहुँच जाएंगे। बड़ी दावतें होने लगी। देखिए आम तौर से जिनकी तादाद ज्यादा है, जैसे गरीब आपने कहा, तो वो तो मतलब 500-800 ज्यादा नहीं जाते हैं, 1500-2000 उमरा हजरात ही जाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर वुसअत है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब बेहतर रास्ता ये होगा कि जब जुमा में तकरीर हो तो हर मस्जिद में बाकायदा इस पर कि वलीमे में मतलब इख्तिसार से काम ले, इस पर खूब तवज्जो दिलाई जाए। इसलिए हमने कैद नहीं लगाई, और क्यों न लगाई, हदीस वगैरह से और फिर अपनी बातों से समझाने की कोशिश करें, तो हो सकता है इस पर अमल दरामद हो सके। एक मिनट, उस पर अगर कोई सवाल करते कि आप हदीस के रोशनी में इस पर कैद नहीं लगा रहे हैं जी, वलीमे पर, और हदीस के रोशनी में आप कह रहे हैं हदीस में कहीं बारात का जिक्र नहीं है जी, आप क्यों 50 आदमी पे एग्री हुए कि हाँ 50 आदमी क्योंकि हदीस में जिक्र ही नहीं है उसका, है ना, तो जिसका जिक्र नहीं है वो है मुबाह, वो है जायज, जायज है ना, वो जायज है, मुबाह है, सुन्नत नहीं है। निकाह में वलीमा ही सुन्नत है। अगर आप लोग पास करके लाएंगे कि खत्म है, तो हम लोग, और हम लोग बसित नहीं है, मैं कहा कि आप एक बार गौर कर लीजिए। चीज के लिए बसित नहीं जी है, जी सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं जी, और सबकी राय जो ये बना है वो सबकी राय से बना हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई अपने मन से बनाया, उसमें भी घंटों बहस हुआ है। तो 1-2 बार मीटिंग हुई है,
सब हुआ है। वो तो है, बहुत अच्छा है कि बहुत और जरूरत पड़ेगी, नहीं होगा तो एक बार और मीटिंग हो जाएगी। नहीं मुत्तफिक नहीं, जैसे कि अभी जैसे हाजी सिराजुद्दीन साहब ने कहा कि हम इस पे मुत्तफिक हैं, तो हो सकता है कि मतलब और लोग जो खामोश और भी हैं, हमारे समझ में आ रहा है कि अब 700 आदमी का जैसे कैद लगा दिए, उसमें गरीबे लोग छूटेंगे। इसका बड़ा परिवार है, क्योंकि मैं हटाओ, गरीब लोगों को नहीं पूछना, पहले वो खाली अपने ही खास को पूछेगा, 700 हो जाएंगे तब क्या करेगा। अब आप ये भी है कि वो वलीमा सुन्नत है, और ये भी हदीस है कि जिस वलीमे में अगर गरीब ना हो तो सबसे बदतरीन जो है वलीमा है। लेकिन ये ठीक लानत है। तो हमको ये लग रहा है कि जो 2000 आदमी का खाना करते हैं, ये है आप मुबहम बात कह रहे हैं, हम मुबहम बात है, कोई जरूरी नहीं कि गरीब को ना पूछे, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ यही कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं, एक मिनट खामोश तो जाइए। हाँ मकसद यहाँ बचाने का मकसद ये कि गरीब के लिए ख्याल करो। देखो जो गरीब तलबा है, तालिबात है, मकसद यहाँ ये बचा करके गरीब तलबा के लिए काम है, इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या हुआ सरकार का निर्णय जो वज़ीर खफिया हुआ, उसमें बाकायदा सिर्फ सरकार चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए, है ना। क्या करेंगे और आगे पीछे भी है वो आए हुए हैं वहाँ दुर्गा पर से आके बोलिए भाई आप। हाँ ठीक है ना। जो है ये वलीमा का जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे करेंगे जो मकसद के तहत है, कोई वाली सब बड़े जी जी मतलब क्या हटा दे। ठीक है, तो अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे फोन से, अभी बात करेंगे, अभी बात कर लीजिए, करेक्ट है से बात करनी वाली सबसे सबसे बैठ के ये शरी नहीं है, इख्तिसार के लिए खत्म कर दिया। शरीयत के अनुसार ये नहीं है, अगर ये 700 से ज्यादा नाजायज समझे तब शरीक कर देते हैं। यहाँ लोगों का आसानी के लिए 700 की तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ठीक है, तो आगे बढ़ा दें, कह दिए 700 रुपये सही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो हेलो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बेहतर है समाज को देखते हुए, कौम को देखते हुए आप लोगों ने तादाद को मुतय्यन जो किया वो बेहतर है। नहीं, आपने बात कहा हाँ। तो भी सोचा गया, देखा कि हाँ ठीक है। ठीक है, और कोई बात नहीं थी। ये इस बारे में क्या कहते हैं? फेरी की जो रस्म है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? 14 नंबर। हाँ 14 नंबर। इसको खत्म कर दिया जाए। गाड़ी को बैठा के सफाई को कहिए क्या हाँ पहले खामोश कराइए। लड़के लेके अब बुनाई करा के चले, ये रास्ता यही लोग समझे। अब आप जैसा कहिए, ये 5 से कह रहे थे लेकिन लोग 10 से कहे, करके चले। एक बार जाएंगे
विनायक या करें। ये ज्यादा से ज्यादा हाँ ज्यादा से ज्यादा वेरी गुड। अभी तो फाइनल ही हुआ। रस, हाँ रस में ना बनाए, मतलब जाए। हाँ हेलो सुनिए, ये जो 10 की तादाद है कि 10 लोग ही शामिल हों पाव फेरी में, इस बारे में एक बार और आप नजरसानी कर लें, और कुछ गुंजाइश हो इसमें तो उसको सोच लें, बढ़ाने की सोच लें, कभी हो जाए बढ़ाने की। हम आप कराना चाह रहे हैं। देखिए बचाव का एक रास्ता ये भी है, अगर 10 आदमी को इंसान बुलाएगा, 10 आदमी को बुलाएगा तो उसमें भी उसका 20-25 हजार का खर्च बैठ जाएगा, है ना? अरे वो इंतजार करेंगे। 10 लोग की जो मसला है, मुझे आप ये हमको बताइए, जो बुलाने की बात हो रही है, क्यों ना आप इस पर बात बताइए ना कि क्यों ना बुलाया जाए, ये बताइए। बताए तो मतलब खर्च बढ़ रहे हैं ना हम लोग। हाँ खर्च के लिए बस, कोई ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसी कोई बात नहीं सर। ये बताइए, ये जो आप ये पाव फेरी है, इस पर हदीस क्या है? ये शरन इसी कोई चीज नहीं है, शरीर इसमें नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेगा तो सिर्फ ये यहाँ के लोगों ने इसको इजाद किया हुआ है। मतलब अजाब पड़ेगा? अजाब नहीं है, अजाब नहीं है, ये मुबाह चीज है। बंद कर, अच्छा ये बताएं कि बंद करने में फायदा है कि रखने में फायदा है? रखने में फायदा। क्या फायदा है रखने में? फायदा ये है कि इसी बहाने लड़का अपने ससुराल जाएगा, उसका आना और नहीं रखेंगे तो नहीं जाएगा। नहीं वैसे आप यहाँ पे देखेंगे बुढ़े हो जा रहे हैं, दो लड़के के बाप बोल रहे हैं नहीं पहले बात लड़का अपने ससुराल, अभी भी आपको ऐसे मिलेंगे कि 1-2 लड़के के बाप होकर अपने ससुराल नहीं जाते क्योंकि सिन्नी नहीं बुलाए। ठीक है तो आप इसको सिन्नी था, बुढ़े लोग सिन्नी लेके जाते थे, रस्मी तौर पे न रखें। हाँ मतलब ये पहले बात सुना, हम क्या कर रहे हैं, सुनिए बीच में रोकिए मत। ऐसा है, लड़का जो है अपने ससुराल जो कह रहे हैं कि कहीं लड़के के बाप हो गए हैं और गए नहीं है, नहीं जाते हैं, तो पाँव फेरी है कि बहुत से लोग जैसे उनके यहाँ शादी हुआ 4 दिन बाद पाँव फेरी बुला लिए, सामान बचा है 8 दिन बाद बुला लिए, उसी सामान में एडजस्ट हो जाता है। अब जो 10 आदमी रखा गया कोई वो नहीं है, मतलब ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। लड़के की मर्जी हो 2 आदमी चले जाएं, 4 आदमी चले जाएं, तो जब चला जाएगा तो उसी दिन से आना जाना लड़के का ससुराल में शुरू हो जाता है। अगर शरीयत से कहीं मनाइए तो वो बताइए कि तो मना कर दिया जाए, बताइए सर। हम भी यही कह रहे थे कि पाँव फेरी की जो रस्म बना दी गई है, 5-6 लोग आए तब दामाद जाना शुरू करें, ये नहीं 1 से 2 आदमी से किसी से बुला लें, बस उसके आने का जो सिलसिला शुरू होता है वो कर दिया जाए। ये एक रस्म बना लेना। देखिए रस्म अलग चीज है और किसी चीज का जायज होना अलग चीज है। मैं उसका मिसाल पेश कर दूं, हल्दी की रस्म और हल्दी का लगाना दोनों अलग अलग चीजें। हल्दी की रस्म एक हमारे यहाँ मोहल्ले की औरतें आती हैं, दूल्हे को पाँव में हाथ में और जिसको छूती हल्दी लगाती हैं, यह शरअन नाजायज़ व हराम है, ये रस्म है, ये गलत है। और रही बात हल्दी लगाना, हदीस शरीफ से साबित है, साहबा कराम के साबित है, उन्होंने हल्दियां लगाई, नबी ने देख करके खुद उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने शादी की है। तो हल्दी लगाना जायज है, हल्दी की रस्म बनाना और गैर महरम का छूना ये सब नाजायज़ व हराम है। तो रस्म बना करके चलना ये गलत है।
पाँव फेरी की जो रस्म की बात हो रही है, हजरत के कहने का मतलब ये नहीं है कि पाँव फेरी खत्म की जाए। कहने का मतलब ये है कि 5 आदमी 6-10 आदमी की कैद लगा जाए, ऐसे ही कुछ न किया जाए। शादी के बाद लड़की वाले जब भी लड़की से कहें तो 1-2 लोगों करके लेके आ जाओ, आकर के आने जाने को बुला के ये खत्म कर दें ताकि उसके आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाए। और आप ये सोचे कि रस्म है या मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और एक बात और बात हम भी वही कह रहे हैं कि रस्म एक रस्म होती है। ठीक है, जैसे इसको रस्म के तौर पे अदा करेंगे तो उनके खाने पीने का, पानी पीने का एहतमाम किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है, आप 5 आदमी 10 आदमी बुलवा लीजिए, सिर्फ मुख्तसर कोई काम कर लीजिए, जैसे पानी पीने का उसमें दिन तारीख में रखा गया, इसमें भी कोई चीज कर दीजिए। शादी के करीब ही, हाँ, शादी के करीब हो या जब भी हो, मतलब शादी के 4-5 दिन बाद बुलाना चाहे, 1 महीना बाद बुलाना चाहे, मतलब इसको मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें मतलब माली अखराजात कम से कम हो, बस यही कहने का मतलब है ना। अगर 10 आदमी के भी वो खाने का इंतजाम करेगा तो सिर्फ 10 आदमी नहीं पकाएगा, नहीं तो ठीक यही तो फिर अगर नहीं कैद रखेंगे तो कर देगा। नहीं तो फिर नाश्ता पानी के लिए कुछ कर दिया जाए, कुछ कीजिए इसमें, ये एकदम सादा है ना, इसलिए खाना नहीं खिलाया जाएगा। हाँ, ये इतना बना दें कि पाँव फेरी का रस्म रहेगा, खाना नहीं खिलाया जाएगा। हाँ, किसी को बुलाएगा उसके दामाद को पहली बार खाना खिलाए नहीं चलेगा। वो 10 मिनट जो है ना माइक वेट ना रहना उससे। चलिए ऐसे ही बोलिए, ऐसे ही। हाँ, बहुत अलग है। शामिल लेने के लिए निकाल दिया जाए। हाँ, क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसका नया नाम दे दीजिए शादी के बाद दामाद पहली बार ससुराल में आए, अब पहली बार कब किया 2 दिन बाद 4 दिन बाद लोटा में खत्म कर दिया। हाँ, गरीब तबके का इंसान रहेगा, 10 आदमी उसके जरिए कुछ और भी काम क्या 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 नहीं
आगे दामाद को बुलाना है। हाँ हेलो सुने, शादी के बाद दुल्हन की जब पहली विदाई होती है तो उसमें दुल्हन की सास वगैरह या उसके घर की कुछ औरतें आती हैं लेने के लिए, तो उसी वक्त दामाद को भी मदऊ कर लिया जाए और उसके घर के एक दो अफराद शामिल हो जाए, तो ये कैसा रहेगा? देखिए सिर्फ हमको क्या करना है कि अखराजात को कम करना है, और ये रस्म है, रस्म जो है ना हमारा ही ईजाद किया हुआ है, और रस्म को खत्म करने से शरअ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा ही इसमें फ़ायदा होगा, वो माली फ़ायदा होगा। उसके ज़रिए से हम दूसरे कामों में अपने रुपये पैसे लगाकर उससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक मुतवस्सित क्या गरीब इंसान के लिए 10-20 हज़ार रुपया का रकम काफ़ी मायने रखता है, तो इस पर आप अगर नज़र सानी कर लें तो बेहतर होगा, आसानी होगी इसमें। हजरत ये मशवरा अच्छा है, पसंद आया कि औरतें आती हैं, दामाद को बुला दिया जाए, इसमें ऐसा काम कर दिया जाए, तो पावफरी का जो झमेला खत्म ही हो जाएगा। ये बात करीब ज़्यादा है। हाँ तो वो सब देखिए रस्म रहेगा तो विदाई देना पड़ेगा, विदाई भी खत्म कर सकते इसमें, तो दे देंगे उसके हिसाब से जो रहेगा अपना देगा। हाँ हाँ वो बतिया मत करा फिर। हजरत के कौल से इत्तेफाक मैं करता हूँ, हजरत की ये राम मुझे पसंद आई। हजरत के बाद से हम इत्तेफाक करते हैं, अभी जो आखिरी बात हजरत ने कही, हजरत ने जो आखिरी बात की है, हाँ मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, अभी आखिरी बात। और लोग से पूछ लीजिए। हाँ आप अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आखिर में हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब ने इस बात का ऐलान किया कि बहू की पहली विदाई के साथ ही नौशा को बुला लिया जाए और उसी में नौशा की मतलब नौशा की विदाई कर दी जाए। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। फेरी हो जाए उसी में। फेरी के नाम न दिया जाए उसको। पहली ज़ियाफ़त, हाँ फेरी का नाम न दिया जाए, पहली ज़ियाफ़त नाम दे दीजिए। हाँ पहली आमद, हाँ पहली आमद नौशा की पहली हम आमद। लोगों ने पहली आमद ही लिखा है, हम लोगों ने पहली आमद ही लिखा है, हम लोगों ने इसी से वो लिखा ही इसी नहीं। बात पर हम लोगों का शायद इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक है। आप लोगों का इत्तेफाक है इस बात पर? हाथ उठाएं। दुल्हन की पहली विदाई पर, दुल्हन की पहली विदाई पर दूल्हे को बुला लिया जाए और उसी में दूल्हे की विदाई, सबका इत्तेफाक। हाँ, सारे लोगों ने मेरे ख्याल से हाथ नहीं उठाया है। एक लोग को लाए, वो दो लोग को लाए। शोर कम करें, शोर कम करें। नहीं अकेले ना है, दो लोग लेके आए, हम कहे ना कि घर के लोग को लेके आ जाए। अगर इस बात पर सारे लोगों का इत्तेफाक है तो सारे लोग हाथ उठाएं। जिसको इस बात पर इत्तेफाक है सारे लोग, कुछ लोग नहीं उठाए। अक्सरियत का अक्सरियत बहरहाल हाँ अक्सरियत का ही एतबार किया जाएगा। नहीं आप एक चीज और समझ लीजिए, और नहीं सुनिए, अक्सरियत का एतबार किया जाएगा और जिन लोगों ने नहीं उठाया है अगर उनको इस बात पर ना इत्तेफाकी है तो वो अपनी बात पेश करें। बताइए आप उठाए तो बताइए, ये तो उठाए आप। नौशा के साथ जैसे दो चार लोग आते भी हैं तो उसकी गुंजाइश वही होगा सब। ये रही कि मतलब एक काम में दोनों हो जाएगा। ये भी तो है। देखिए हजरत ने जो अभी कहा ना, उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि साहब ने बताया था कि
कई साल हो गए पॉफरी नहीं हुई, सिलसिला आने जाने का शुरू नहीं हुआ, दिक्कतें सबको झेलनी पड़ती हैं। तो ये उससे बहुत बड़ा मसला, ये मसला हल हो जाएगा। पहली विदाई के मौके पर अगर इस रस्म को अगर इस रस्म को कर दिया जाए, अगर पहली विदाई के मौके पर इसको अमल में ला दिया जाए, तो ये जो इन्होंने कहा था कि इतने बड़े हो जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। उसी का काम हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ठीक। हाँ, देखिए आप सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सहमत इस बात पर, तो अब इसको नोट कर लिया जा रहा है। डॉक्टर साहब आप नोट कर लीजिए इसको। लिख दीजिए। हाँ, ठीक है ना, ठीक। तादाद लाने के मतलब ये है कि विभाग दोनों को ला सकता है, ऐसा नहीं है। एकदम अकेला नहीं जाएगा, वो एकांत दोनों को ले आ सकता है। हाँ चलिए चलिए, उसमें पहली विदाई में भी और एक तीर से दो निशाना, एक खाना में दोनों काम हो जाएगा, दुल्हन दूल्हा दोनों रुखसत हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए, मैं मैसेज करके आ रहा हूँ। नीचे वाले कागज पे करेक्शन, ये तो बहुत इस पे करेक्शन करिए।